बातों में कितने कॉन्फिडेंट हो, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, सारा कुछ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर हमारा इंटरव्यू ले रहा होता है, आपको पता है 5 मिनट का इंटरव्यू लेता है और वो जज कर देता है कि रखना है नहीं रखना है, बंदे को आता नहीं आता। जबकि कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरव्यू देने वाला है वो बहुत अच्छा टीम प्लेयर होता है, बहुत अच्छा काम करने वाला होता है, लेकिन उसको ये लगता है कि मैं इंटरव्यू दूंगा, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा या रिजेक्ट हो जाऊंगा, होता है। और वो चीजें सिर्फ उतने से इंटरव्यू से जज हो जाती हैं जब हम वहां जाते हैं। क्लियर है? जो हमारा 10% का आइसबर्ग नजर आ रहा है, जो 90% का नहीं नजर आ रहा है, वो एटीट्यूड के बाद की सारी चीजें जो हम नहीं देख पाते हैं। 10% जो विजिबल अबव द सी लेवल आइसबर्ग का एरिया है, और जो इनविजिबल बिलो द सी लेवल का आइसबर्ग का एरिया है, वो क्या है? नॉलेज। हम इंटरव्यू लेते हैं, नॉलेज देखा बंदे का, स्किल देखी और उसका अंदाजा लगा लिया कि ये बंदे का एटीट्यूड पॉजिटिव है, है ना? 2-4 क्वेश्चन पूछ दिए डिपार्टमेंट से रिलेटेड, है ना? उसके बारे में बात करी और हमें समझ में आ गया कि भैया ओवरऑल आप क्या चीज हो। बिहेवियर देखा, आप आए बात करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए आप आए हो, आपने बात करी, आपने 1-2 चीजों पे ऐसे कुछ रिएक्शंस किए जो कि मुझे लगा, इंटरव्यू को लगा कि नेगेटिव है, उसने पता कर लिया कि ये खतरनाक है, इसको अगर हमने रखा तो ये बाकी को भी टॉक्सिक कर देगा। टॉक्सिक समझते हैं? कुछ ऐसा स्टाफ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में कभी नहीं सुधरते, है ना? उनके ऊपर चाहे जितनी प्रॉब्लम आए, चाहे जितना जो कुछ भी आए, चाहे जितने उनको टास्क मिले, वो हर जगह फेल होते हैं और फेल होने में 1 नंबर होते हैं। और जब आप उस कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो, तो बोलते हैं कहाँ फंस गया भाई। और जब आप उनसे पूछोगे भाई कितने दिन से है यहाँ पे, तो बोले 10 साल। तो देखो फंसे होने में मजा आ रहा है तो मेरे को भी कर देना, क्या दिक्कत है? मैं भी देखता हूँ। खुद हिलना नहीं है और दूसरे को टिकने नहीं देना। ये आपको इंडस्ट्री में मिलेगा जब आप कहीं जगह जाओगे ना, जॉब करने कहीं भी चीज मिलती है। इसको देखना, ये बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है। जब आप इसको करोगे ना तो करके आपको पता चलेगा कि यार ये वाकई में इतना बढ़िया से बनाया कैसे है। इसको सिर्फ अल्फाबेट के साथ में काउंट करके और एक ऐसी मैट्रिक्स बनाई गई है कि जिसपे आपका दिमाग पूरा चला जाएगा कि क्या है। 100% आपका एटीट्यूड है, जो आपका एटीट्यूड है वो 100% है, लेकिन उसमें 98% आपका हार्डवर्क है। 98% जो है आपकी लाइफ में आपका हार्डवर्क काम करना है। मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि नीचे जो चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड। और वो जाके आपका 98% हार्डवर्क है, नॉलेज आपका 96% है। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको 96% नॉलेज है, स्किल आपकी जो है, आपको स्किल्ड हो किसी भी एरिया में 82%, देन आपके लिए सफिशिएंट है कि आपका एटीट्यूड जो है वो 100% होना चाहिए। पता है हम धीरे धीरे ना, शुरू में जब हम लोग काम करने जाते हैं तो पता है गिलास उठाते हैं पानी का देने के लिए गेस्ट को, तो हाथ कांपता है फर्स्ट डे, है ना? सेकंड डे हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, थर्ड डे हम ट्रे में रखने लग जाते हैं, है ना? फोर्थ डे जब हम जाते हैं तो और कॉन्फिडेंट होकर ऐसे पकड़ लेते हैं ट्रे। फिफ्थ डे वो टिप्स पे आ जाता है, उंगलियों पे आ जाती है ट्रे, है ना? तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हम उस चीज को सीख जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड चेंज होने लग जाता है, हमारी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है। तो पहले दिन से तो नहीं होता ना, ये धीरे धीरे सीखने एक्सपीरियंस आता है। तो हमें डेली कुछ ना कुछ सीखना होता है। अगर हम किसी भी दिन कोई चीज नहीं सीखते हैं तो वो दिन हमारी लाइफ में बेकार है। आपको हमेशा डेली इस चीज का ध्यान रखना है कि डेली हमने एक चीज सीखनी है, हाँ? एक चीज हम जब शुरू में आते हैं तो हमें शुरू के 10 दिन तक सीनियर बहुत अच्छे से सिखाते हैं ना, तो उसके बाद हमारे जो सीनियर है वो भी भूल जाते हैं कि इसको सिखाना है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है बस भाई उस्ताद जी ने इतना बता दिया बस बहुत है, आगे काम करने लग गया है, ठीक है। हम ये नहीं सोचते कि इसको जितना सिखाएंगे उतना हम भी आगे बढ़ेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि जूनियर टीम जितना ज्यादा अच्छे से सीखेगी, सीनियर उतना बढ़िया कहा जाएगा और उसकी टेंशन उतनी खत्म होगी, कम होगी, है ना? ये 4 सीजन रेस्टोरेंट है न्यूयॉर्क का, इस
इसमें आप देख रहे हो कि फोटो में जो है कुछ गेस्ट है उनको सर्विस दी जा रही है और मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट है ना। जो रेस्टोरेंट में सर्विस दी जा रही है उसमें मैनेजर है। मैनेजर मतलब कहीं आप देख रहे हो कहीं पे स्टीवर्ड दिख रहे होंगे तो थोड़ा सा ब्लर कर दिया है मैनेजर को दिखाने के लिए कि मैनेजर जो है वो ज्यादा गेस्ट से इंटरेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं। हम किसी भी डिपार्टमेंट के हैं बट हमारी जो काम है हमारा जो हमारी इनकम है जो अर्निंग्स है जिसकी वजह से हमारा घर का खर्चा चलता है वो हमारा सिर्फ गेस्ट है। अगर हमारा एक भी गेस्ट यहाँ से खुश होकर जाता है तो हमें खुशी होनी चाहिए और अगर एक भी गेस्ट यहाँ से चला गया और दोबारा नहीं आया तो हमें दुख होना चाहिए। हर किसी चाहे वो सर्विस की वजह से जा रहा है, हाउसकीपिंग की वजह से, किसी भी 40 इयर्स से ये न्यूयॉर्क का वर्ल्ड बेस्ट रेस्टोरेंट है और उसके पीछे वजह क्या है कि पियरे फ्रांसिस जो है पियरे फ्रांसिस 36 इयर्स से वहां पे हेड वेटर है और उन्होंने अपने My existence in New York is because I work on 4 season restaurants. People know me and I have sent 2 kids to college because I know people who I have had at the restaurant. One kid is in the US Army and another is a lawyer. Every day I look forward for a chance to meet more New Yorkers. तो जो न्यूयॉर्क के लोग हैं डेली हमें चांस मिलता है कि हम नए नए लोगों से मिले, है ना। हमें भी चांस मिलता है कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो परमाना के नए नए लोगों से मिले और उस वजह से जो उनको पिछले 36 या 40 इयर्स या जितने टाइम उन्होंने काम किया जो इनकम हुई उस इनकम से उन्होंने एक बच्चे को यूएस आर्मी में डाल दिया और दूसरे को लॉयर बना दिया। ये मूवी तो देखते हैं सारे ना मास्टर के, है ना। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों का, है ना। ठीक है ये मूवी देखिए थिंक बिग एंड ड्रीम बिग। जब हम अपना विजन बड़ा रखते हैं ना नॉर्मली क्या होता है हमारा विजन सिर्फ इतना होता है कटलरी क्रॉकरी और क्लीनिंग और इन सब चीजों पे। हम उसके आगे जब सोचते हैं ना कि नहीं हमारा विजन ये होना चाहिए कि हम जो काम यहाँ कर रहे हैं यही काम हम या तो इसको आगे बढ़ा दें और या तो हम आगे बढ़ जाएं। दो चीजें है ना, हमें तो ग्रो करना ही करना है तो हम या तो इसको आगे बढ़ा दें और या तो हम आगे बढ़ जाएं। और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। एटीट्यूड चेंज करने के लिए हमें अपना विजन बढ़ाना पड़ेगा। जब हम अपना विजन बढ़ाएंगे तो छोटी मोटी चीजें जो आसपास में हो रही होंगी वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। आपने मूवी देखी है, मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी, इसमें कई सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं कोच के रास्ते में, है ना। तो कई सारी प्रॉब्लम आती है जैसे नॉर्मली हमें रेगुलर डेज में आ जाती है कि सर मेरे को ये भूल गया तो जूनियर था, है ना। मेरे को सर ये इसने ये नहीं दिया, मैं गया 500 रुपए के खुले लेने उसने मना कर दिया, गेस्ट नाराज हो गया, उसके पास खुले नहीं थे, है ना। तो आपस की छोटी मोटी कोऑर्डिनेशन का फर्क नहीं पड़ता है हम उस टाइम में कि हमें सिर्फ हमारा विजन ये है कि गेस्ट खुश जाना चाहिए और हमें इनकम लॉस नहीं होना चाहिए या हमारा जिस ऑर्गेनाइजेशन में एस्टेट होटल में काम कर रहे हैं उसको डिफेम नहीं होना चाहिए। तो अगर हम उस विजन से चलेंगे तो चाहे जैसे भी कोशिश करके हम आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के बजाय हम उसको सेटिस्फाई करके भेज देंगे। ठीक है, मोटिवेट एंड बी मोटिवेटेड। हम अगर मैं मोटिवेटेड नहीं रहूंगा तो मैं आपको कहां से मोटिवेट करूंगा। पहले से तो मैं ही दुखी हूं, है ना। बहुत सारी चीजों का बोझ मेरे ही सिर पे है तो फिर क्या करूंगा, जो मेरे पास होगा वही मैं आपको दूंगा। मेरे पास ढेर सारा लोड था मैंने थोड़ा थोड़ा दे दिया, आप आए सुबह अरे यार बहुत तकलीफ में क्या थोड़ा उसने भी तकलीफ दी यार थोड़ा तकलीफ में वो आगे क्या उसने आगे भी तकलीफ दे दी तो इस तरीके से सब तकलीफ में आ गए। कई बार कई ऐसी चीजें होती है ना हमारा कुछ पेन भी होता है तो हमें बांटना पड़ता है। या हम अगर हर किसी को पेन बांटते रहेंगे तो पेन ही बटेगा और अगर हम हर किसी को हैप्पीनेस देंगे तो हैप्पीनेस बटेगी वो पेन कम होगा। मोटिवेट एंड डीमोटिवेटेड प्ले एज अ टीम। जब टीम काम कर रही है तो चाहे हम मैनेजर हो चाहे कैप्टन हो एग्जीक्यूटिव हो सुपरवाइजर हो, ठीक है, कुछ भी हो हमें अपनी टीम के साथ काम करना होता है। ठीक है, a leader can be a boss but a boss cannot be a leader. If you want to be succeed you have to be a leader. समझ रहे हैं, बॉस बनना बहुत आसान होता है। आप डेली डिप्लोमा ले लिए टाई लगा के बैठ जाओ 4 दिन बाद नौकरी मिल जाएगी, दूसरी जगह
जाओगे, वहां बैठ जाओगे, क्रांति बात हो सकता है फिर मिलने वाला। बट लीडर बनना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए आपको जमीन से लेके फलक तक का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस चीज के लिए आपको टीम में घुसना पड़ेगा। कोई काम कर रहा है कोई, तो उसके साथ काम करना पड़ेगा, है ना। उसके काम को आपको भी सीखना पड़ेगा। इफ यू आर अ लीडर देन आपको उस डिपार्टमेंट का काम भी सीखना पड़ेगा, है ना। तभी आप जाके कह पाओगे कि हाँ मंत्री बता क्या दिक्कत आ रही है, मैं देख लेता हूँ। हाँ सेंट्रल बता है, हाँ प्रिंस बता क्या प्रॉब्लम है, क्या है इन्वेंटरी में दिक्कत है, क्या है, क्या देना है, ये कॉकटेल देना है, ये कॉकटेल देना, चल कोई बात नहीं, इसकी जगह ये दे देते हैं, मैं बात करता हूँ। तो वो टीम में घुसने के बाद होगा जब आप आपस में कोऑर्डिनेशन करोगे। एक्ट एज अ लीडर, हैव सेल्फ बिलीफ, खुद पे कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो, है ना। अगर आप कोई चीज बेच रहे हो, फैब्रिक्स बेच रहे हो, कोई कपड़ा बेच रहे हो, कोई स्वीट्स बेच रहे हो, कोई मिठाई बेच रहे हो, तो उसका नॉलेज आपको होगा तभी बेचोगे ना। कोई डिजाइन है, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कोई आपको डिजाइन कुछ करना है, कोई इंटीरियर करना है, आपको पता होगा कि दरकारी क्या चीज होती है, तभी तो आप बोलोगे कि सर इस वॉल पे ना दरकारी करा दो। तो बोलेगा भाई ये क्या होता है, वॉलपेपर लगा देते हैं, सही रहेगा। ये बहुत मुश्किल सा वर्ड है दरकारी, है ना। ये मूवी भी देखी सबने। एक चैलेंज आता है वुमन की लाइफ में कि कैप्टन रसल्स बोलता है कि कैप्टन रसल्स चैलेंज टू प्ले क्रिकेट विद इंग्लिश टीम वाज टेकन अप एज एन अपॉर्चुनिटी बाय वुमन टू चेंज द लाइफ ऑफ द विलेजर्स। गांव की लाइफ चेंज करनी थी, वुमन को एक चैलेंज मिला और वुमन को उस चैलेंज के अंदर अपॉर्चुनिटी नजर आई। यार ये चैलेंज तो कर दिया इस गोरे ने, लेकिन अगर हम लोग जीत जाएंगे ना तो मजा आ जाएगा, फिर लगान से फुर्सत ही मिल जाएगी। लेकिन वो जीतना, उसको ये नहीं मालूम कैसे जीतेंगे, बट उसने विजन बनाया कि मुझे जीतना है। अब उस जीतने के लिए कचरा और कौन कौन था टीम में, भुवन की टीम में कौन कौन था, कोई एक प्लेयर का नाम बताओ। कचरा था और कौन था, ये तो मैंने बताया है। मूवी भी नहीं देख पाते ठीक से, अरे मूवी तो ढंग से देखो, ये तो याद रहना चाहिए, एक बार और देखना है तब समझ में आएगा। तो वो जो चैलेंज आया उसमें अपॉर्चुनिटी निकल के आई। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैनेजमेंट हमें क्या सिखाती है। मैनेजमेंट हमें सिखाती है कि जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तब हम उस चीज की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे जिस चीज की रिक्वायरमेंट जहाँ पे बढ़ रही है, और जब हम उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो सेल रिक्वायरमेंट के साथ साथ ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी ना। किसी चीज की जरूरत बढ़ी, है ना। आपने वो ऐड देखा होगा, एक छोटा सा ऐड आता है कि नदी के पानी को बोतल में भर के बेचना शुरू कर दिया और लोगों ने 100 रुपए देके बोतल खरीदनी शुरू कर, 20 रुपए देके बोतल खरीदनी शुरू कर। क्या हुआ, पानी की रिक्वायरमेंट आई कि आप लोग रास्ते में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो पानी चाहिए, तो पानी का क्या किया कि रेडी टू कैरी कैसे करें, बॉटलिंग करवा दी। बॉटलिंग करवाई तो पहले निकाला वाटर्ड वाटर, बाद में निकाला ओजोनाइज्ड वाटर, उसके बाद निकाला मिनरल वाटर, है ना। ये कई तरीके के बॉटल्ड वाटर है ना। क्या किया, फिल्टर कर दिया, पहले बॉटल कर दिया, फिर फिल्टर कर दिया, फिर मिनरल्स ऐड कर दिए, है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके का हो गया। फिर क्या हुआ, स्पार्कलिंग वाटर आ गया ना। ये मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं पता होगा, बट आप सीखोगे इसको गूगल करके तो पता चल जाएगा। स्पार्कलिंग वाटर आ गया, फॉरेनर्स पीते हैं स्पार्कलिंग वाटर, है ना। स्पार्कलिंग वाटर क्या हो गया, वो 250 का 300 का 100 ml बिकने लग गया। फिर एक और वाटर आया जो विराट कोहली पीता है, पता है आप लोगों को, बहुत सारे फैन है विराट कोहली। किसी को पता है विराट कोहली कौन सा पानी पीता है? ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर ब्लैक वाटर है, ब्लैक वाटर, है ना। फिर वो आया, तो ये क्या हुआ, रिक्वायरमेंट बढ़ती गई और उसकी वो कितने की पड़ती है ब्लैक वाटर की बोतल है, 350 की बस। पता है ना ब्लैक वाटर क्या। तो हुआ क्या कि जैसे हमारे सामने चैलेंज आया तो उसमें से अपॉर्चुनिटी दिखी तो हमने कोशिश करी, और अगर कोशिश करी तो जीतेंगे, फिर हारना का। अगर कोशिश कर दी तो मतलब 50% जीत गए,
बाकी का 50% है कि हमारे आसपास वाले हमारी कितनी टांग खींच रहे हो, कितने साथ में। कीपिंग योर एटीट्यूड अप ऑल लॉन्ग डे, अपना पूरे दिन का एटीट्यूड अप रखना है। क्या करना है? प्रैक्टिस हेल्दी थिंकिंग, अच्छी चीजें सोचनी है। टेक एन एफर्ट नॉट टू थिंक अबाउट नेगेटिव, एफर्ट लगाना है, ना नेगेटिव बोलना है और ना नेगेटिव अप्रोच करना है। अगर बोल दिया कि बेटा बैंक्वेट में सेटअप करना है तो हमने बोला सर आज सेटअप कैसे होगा, आज तो हाउसकीपिंग में कोई है ही नहीं। अच्छा फिर तो सेटअप नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा जाओ, अगला भी क्या बोलेगा? जिसको सिखाना होगा बताना होगा वो इतना बता देगा कि बेटा सेटअप में हाउसकीपिंग में तो काम है नहीं, हाउसकीपिंग में तो फ्लोरिंग आपकी क्लीन करनी थी और बाकी फैसला डालना थे, आप टेबल लगा के ओवरले डाल दो, बाकी जब हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट आएगा तो वो अपना जो है आपके ओवरले ऊपर करके क्लीनिंग कर देगा, है ना। सिंपल सा तरीका है। सीनियर ने बोला, हम अपना दिमाग लगा दिया हमने, और देखिए हाउसकीपिंग तो है नहीं, सेटअप कैसे लगेगा। जब सेटअप लग गया तो हाउसकीपिंग में क्या करना होता है? चेयर वो अप कर देती फुल करके और जो आपके ओवरले हैं वो ऊपर डाल के क्लीनिंग कर दी। नॉर्मली रेगुलर रेस्टोरेंट में भी, बैंक्वेट में भी यही होता है, जब तक हम थॉरो क्लीनिंग के लिए नहीं जाते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया? पॉजिटिवली जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हमने उसको फॉलो किया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा लगा? समझ आ रहा है? ये वो लोग हैं जिनको टॉक्सिक पीपल बोला जाता है, जो हर चीज के लिए ना बोलते हैं और वो बोलते हैं कि हम कंफर्ट में हैं, हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है और मजा आ रहा है, मस्त है, आराम से जो है खेली मेली दवाई है ना, अट्टू किया, शाम के टाइम में भोले बाबा के भक्त बन गए और बोले हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमारा अपना काम चल रहा है। उनको बोलते हैं टॉक्सिक पीपल। इन्सुलेट योरसेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। अपने आप को उन लोगों से थोड़ा सा दूर रखो जिससे कि आपको ये लगता है कि हमें आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है। यूज योर ब्रेक इफेक्टिवली। जब भी आप छुट्टी पे हो, ऑफ पे हो, हॉलिडे पे हो या ब्रेक पे हो, उसको आपने इफेक्टिवली यूज करना है। रिलैक्स एंड क्लियर योर माइंड। आराम से रिलैक्स करो। जो भी आपका तरीका है उस तरीके को मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे रिलैक्स करते हो, क्या है आप लोगों का छुट्टी हॉलिडे मनाने का तरीका। ठीक है, ऑफ मनाने का तरीका। टेक अ वॉक, थोड़ा सा टहलना जरूरी है। रीडिंग जरूरी है। कुछ आपको मिलता है पढ़ने के लिए आप पढ़ो, चाहे आप मोबाइल में पढ़ो, चाहे आप बुक्स में पढ़ो, है ना। और आजकल तो जो है पढ़ के भी सुनाने वाले एप्लीकेशंस हैं कि हेडफोन लगा लिए तो वो सुना देंगे, है ना। डोंट यूज योर फ्री टाइम टू कंप्लेन। कभी भी अपना फ्री मिला हुआ टाइम इस चीज के लिए मत करो कि मेरे को तो ऊपर वाले ने बनाया नहीं, मेरे को तो ये चीज मिली नहीं, मेरे पास तो ये चीज है नहीं। ये सब चीजों के बारे में अपना टाइम मत वेस्ट। अपना टाइम हमेशा पॉजिटिविटी के साथ कि जो मिला है, थैंक गॉड वॉट एवर आई हैव, थैंक गॉड वॉट एवर आई एम डूइंग, थैंक गॉड वॉट द इनकम आई हैव, है ना, थैंक गॉड वॉट द फ्रेंड्स आई हैव, थैंक गॉड फॉर ऑल द सराउंडिंग्स वी हैव। ठीक है, मेंटेन योर सेंस ऑफ ह्यूमर। अपने दिमाग को मेंटेन रखो। लाफ एट योरसेल्फ। अगर कोई गलती हो जाती है तो इससे पहले कि दूसरा हंसे, आप अपने पहले से उसको सही करो। मौका दूसरे को नहीं देते कि आपको एक वो जोक बना दे, कि हंसी का पात्र बना दे, जब मर्जी तब आपको जोक की तरीके से। अगर आपको अपने घाव पता है कि उसका कैसे हुए हैं या क्या उसका प्रॉब्लम है, आपको अपनी प्रॉब्लम पता है तो आपको उसका सोल्यूशन और उसकी मेडिसिन भी पता है ना। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है कोई मेडिकल का कोर्स करने जाए। अगर आपको पता है कि आपका प्रॉब्लम है देर से उठना, तो आपको ये चीज पता है कि अगर जल्दी उठना है तो उसके लिए क्या है ना। डोंट लीव इट एट होम। अपने दिमाग को हमने घर पे नहीं छोड़ना है, और अगर कभी हम छोड़ भी देते हैं तो डोंट फॉरगेट टू टेक इट बैक। लास्ट है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इफ यू थिंक यू आर टू स्मॉल टू बी इफेक्टिव, you have never shared your bed with a mosquito.
जाएगा नहीं डाटा या ऐसा। सिंपल सा एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि अगर हम अपने आप को इफेक्टिव नहीं कर सकते, हम बहुत कमजोर हैं या हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसका मतलब कि हमारी लाइफ में मुश्किलें आई ही नहीं, प्रॉब्लम आई ही नहीं, है ना। अगर कभी किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आई है, ऑब्स्टेकल्स आए हैं, दिक्कतें आई है, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। जब तक हमारे साथ पेरेंट्स होते हैं तब तक हम बच्चे बने हुए होते हैं, जब हमारे साथ से पेरेंट्स हट जाते हैं तो हम उस दिन पेरेंट्स बन जाते हैं, होता है कि नहीं। नॉर्मली जब तक हमें सपोर्ट मिलता रहता है हम उस सपोर्ट के साथ चल रहे होते हैं, जिस टाइम वो सपोर्ट हट जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि चलो यार अब तो खुद से करना पड़ेगा, करते हैं। तो हम उस दिन का इंतजार क्यों करते हैं, हम पहले से करें। अभी हमारे पास एक दिन का ऑफ मिलता है, हम में से मैक्सिमम लोग उस ऑफ को खराब कर देते हैं। कभी हम लोग ये सोचते हैं कि जो ऑफ मिला है उसको इफेक्टिवली वर्किंग डेज से ज्यादा यूटिलाइज करें। एक दिन की छुट्टी को हम 7 दिन जो काम कर रहे हैं उस काम को रिव्यू करके या फिर कोई और काम करके अपनी इनकम को बढ़ा लें। उस एक दिन में अगर हम पूरे 7 दिन मोबाइल पे 3-3 घंटे खराब करते हैं, है ना, तो 21 घंटा खराब करते हैं। और अगर हम एक दिन का ऑफ लेते हैं तो हमें बोलते हैं कि हमें ऑफ की बहुत जरूरत है जी, हमें 24 घंटे रेस्ट चाहिए, है ना। अगर हम हर दिन अपने को जो है 3-3 घंटा या क्या बोलते हैं 3.5 घंटा 4 घंटा जो भी है अपने आप को कम सोने के लिए दे, जो 12 घंटे सो रहे हैं, तो भी तो हमने 8 दिन काम कर लिया, 7 दिन काम कर लिया और एक दिन हमने सो भी लिया, ऑफ भी कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से हम काम तो उतना ही कर रहे हैं जितना हमारा शरीर बर्दाश्त कर सकता है। मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और 10 घंटे सोते हैं तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि 7 घंटे सोएं और 3 घंटे का टाइम और यूटिलाइज कर लें। या हमें लगता है कि चलो ठीक है नहीं कर पा रहे हैं तो जो हमारा ऑफ का दिन है वो आधा दिन अपनी ग्रोथ में लगा सकते हैं। पता है हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, हम जब 6 दिन काम करते हैं ना तो 7वां दिन पूरा रेस्ट में लगाते हैं पूरी तरीके से। स्पेशली जो है जो मेल स्टाफ होता है पूरा। अभी हम ये नहीं सोचते कि नहीं कल हमने जो वर्किंग करनी है इस हफ्ते कुछ ऐसा करके देना है कि हमारा ही नाम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ में है, मेरा ही नाम मैनेजर ऑफ द मंथ में है। हम रिव्यू नहीं करते अपने काम को, हमारे पास कोई स्क्रिबलिंग पैड नहीं होता, हमारे पास कोई नोट पैड नहीं होता, हमारे पास कोई अपनी खुद की डायरी नहीं होती कि जिसमें हम अपनी कुछ ग्रोथ के बारे में सोचें और हम ये 15 दिन बाद अपने आप को रिव्यू करें कि नहीं हमने पिछले 15 दिन में ये चीज़ सीखी है तो अगले 15 दिन में यहाँ जाना है। कोई प्लानिंग नहीं होती। मैं कहा कुछ प्लानिंग मत करो लेकिन एक विजन बड़ा बना लो कि मेरे को लाइफ में करना क्या है। जो आसपास की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है ना उस पर आप ध्यान ही देना बंद करो। आपको लगेगा ही नहीं कि कोई आपकी टांग खींच रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, और अगर लगेगा भी ना आप उसको रिवर्ट ही नहीं करोगे, जवाब ही नहीं दोगे, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, वो भाग जाएगा सुंदर छोड़। जब प्रॉब्लम कोई आती है ना हम प्रॉब्लम को ना बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, ये दिक्कत आ गई ऐसे हो गया। और जब हम उसी प्रॉब्लम को सेलिब्रेट करने लग जाते हैं ना कि ला भी चल होटल चकना एंजॉय, वो प्रॉब्लम अगले दिन बोलते हैं भाई ये बंदा कैसा है यार, मेरे को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है, यहाँ तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। उसने तो दूसरा ढूंढना शुरू कर देना है इससे कमजोर वाला कौन है, जो सबसे ज्यादा कमजोर होगा उसके पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। और आप अपने आप में जितने स्ट्रॉन्ग होगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ट्राई टू बी स्ट्रॉन्ग एंड बी पॉजिटिव। ठीक है, अभी आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जा सकते हो, जो आपका काम है